नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं और हम इस वक्त आपको बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों के एग्जिट पोल्स बताने जा रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन संभावित विजेता हो सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम 50 से अधिक सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं एक एक सीटों के नाम लूंगी और आप बताएंगे कि कौन सी पार्टी वहां से आगे चल रही है। गरिमा देखिए, 243 का हाल बताएंगे और ये जो 243 का हम हाल बताने जा रहे हैं, ये देखिए रिपब्लिक टीवी ने, अर्नब गोस्वामी वाले ने जी, उसने एक निष्कर्ष निकाला है जो उनका एग्जिट पोल है, जिस एग्जिट पोल में उन्होंने तेजस्वी यादव को सरकार मतलब सत्ता के करीब पहुंचा दिया है। तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं और इसमें कई चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। और इस पहले वीडियो में करीब हम 50 क्षेत्रों का हाल बताने जा रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि वो लगातार बने रहें क्योंकि कई पार्ट्स में ये आने हैं। तो आप शुरू कीजिए। बिल्कुल, शुरू करते हैं सिकंदरा विधानसभा। देखिए, सिकंदरा, जमुई का सिकंदरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र और यहां से जीत रहे हैं कांग्रेस के बंटी चौधरी। बंटी चौधरी को फिर से जीत मिल रही है महागठबंधन के उम्मीदवार जमुई के सिकंदरा से। जी, अगली सीट जमुई शहरी क्षेत्र। यहां से श्रेयसी सिंह, देखिए गोल्डन गर्ल दिग्विजय सिंह की बेटी, बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत रही हैं। और यहां से जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके मुताबिक आरजेडी के उम्मीदवार जयप्रकाश यादव के छोटे भाई चुनाव हार रहे हैं। जी, अगली सीट झाझा है। झाझा में महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी को जीत मिल रही है। गरिमा, चेरिया बरियारपुर सीट। चेरिया बरियारपुर में एग्जिट पोल कह रहा है कि मंजू वर्मा गोल हो गई। यहां भी आरजेडी चुनाव जीत रहा है। चेरिया बरियारपुर में आरजेडी मतलब राजवंशी महतो यहां चुनाव जीत रहे हैं। हॉट सीट मोकामा सभी लोग जानने को परेशान हैं। तो मोकामा में दबंग अनंत सिंह फिर से चुनाव जीत रहे हैं जेल में रहते हुए। बहुत चर्चा हुई कि राम और रावण की लड़ाई है। एक ने कहा मैं राम, दूसरे ने कहा वो रावण, दूसरे। तो यहां अनंत सिंह को जीत मिल रही है और जेडीयू के उम्मीदवार जिन्हें संत कहा जा रहा था, गुमनाम सा उम्मीदवार विजय लोचन उर्फ अशोक सिंह चुनाव हार रहे हैं। अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बाढ़ की बात करें तो वहां बाढ़ में देखिए बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू फिर से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के खाते में बाढ़ सीट फिर से जा रही है। मसौढ़ी विधानसभा, देखिए मसौढ़ी, पटना जिले का मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट आरजेडी गंवा रही है। और यहां से जेडीयू की नूतन पासवान जो पहले पटना जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, वो चुनाव जीत रही हैं। पालीगंज से कौन आगे? देखिए पालीगंज में पालीगंज में माले जीत रहा है। मतलब आरजेडी के उम्मीदवार जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू, राम लखन सिंह यादव के जो पोते हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। आरजेडी से जेडीयू में गए थे लेकिन इनका खेल बिगाड़ दिया है उषा विद्यार्थी ने लोजपा के। जी, विक्रम विधानसभा सीट की विक्रम में देखिए, विक्रम में फिर से कांग्रेस के सिद्धार्थ चुनाव जीत रहे हैं। यहां भी देखिए भाजपा के बागी थे अनिल कुमार, जो पहले विधायक रहे थे, वो बागी बने, निर्दलीय बने। यहां टिकट भाजपा ने किसी और को दिया था। तो कांग्रेस के खाते में विक्रम सीट फिर से जा रही है। बख्तियारपुर विधानसभा, देखिए बख्तियारपुर सीट इस बार भाजपा गंवा रही है और आरजेडी के खाते में बख्तियारपुर सीट जा रही है। दिग्घा में बीजेपी मतलब संजीव चौरसिया फिर से जीत रहे हैं, 3 तारा हार रहा है। बांकीपुर विधानसभा, बांकीपुर में नितिन नवीन जीत की ओर हैं, मतलब जीत सकते हैं, एग्जिट पोल कह रहा है। बांकीपुर में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, जिन्हें बिहारी पुत्र कहा गया, वो चुनाव हार रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा, कुम्हरार चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है। देखिए कुम्हरार चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है क्योंकि पटना का शहरी विधानसभा क्षेत्र, जहां भाजपा के उम्मीदवार अरुण सिन्हा चुनाव हार सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, और यहां आरजेडी को जीत मिल सकती है। बड़ी खबर पटना के लिए। पटना साहिब विधानसभा, पटना साहिब में फिर से नंद किशोर यादव भाजपा के चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं एग्जिट पोल में। गुरुआ विधानसभा, गुरुआ में आरजेडी को जीत मिल रही है। आरजेडी जीत रहा है, मतलब गुरुआ में जीत मिल रही है आरजेडी को। गया की शेरघाटी में भी आरजेडी को जीत मिल रही है। मंजू अग्रवाल यहां उम्मीदवार होना चाहिए आरजेडी की, वो जीत रही हैं। और गुरुआ में विनय यादव जीत रहे हैं। जी, इमामगंज की बात करें, इमामगंज में जीतन राम मांझी हम पार्टी के मुखिया चुनाव हार रहे हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से, रिपब्लिक टीवी का जो एग्जिट पोल है, जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं इमामगंज में। और यहां आरजेडी के उदय नारायण चौधरी चुनाव जीत रहे हैं।
बाराचट्टी विधानसभा सीट। बाराचट्टी में हम पार्टी, देखिए यहां जीतनराम मांझी की पार्टी का खाता खुलता दिख रहा है, रिश्तेदारी ही है, तो यहां हम पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। रिपब्लिक टीवी कह रहा है, ग्राउंड पर कुछ और भी दिखा था। जी, बोधगया की बात करें तो वहां से बोधगया में देखिए आरजेडी चुनाव जीत रहा है, आरजेडी महागठबंधन। गया टाउन में फिर से प्रेम कुमार, भाजपा के प्रेम कुमार। अब बेलागंज पर आते हैं। बेलागंज गया का बेलागंज, सुरेंद्र प्रसाद यादव महागठबंधन में राजद के उम्मीदवार, मगध में राजद के छत्रप चुनाव जीत रहे हैं। और अभय कुशवाहा जो सीट बदल कर आए, युवा जदयू के स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव हार रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। अतरी विधानसभा सीट, अतरी में जेडीयू, इसका मतलब अतरी में जेडीयू जीत रहा है, तो बिंदी यादव की पत्नी अतरी में चुनाव जीत रही हैं। अब मुंगेर जिले में आते हैं, तारापुर विधानसभा। देखिए तारापुर में जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश चुनाव जीत रही हैं। आरजेडी की उम्मीदवार मतलब मेवालाल चौधरी जेडीयू के मौजूदा विधायक चुनाव हार रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले हंगामा हुआ, असर क्या है मुंगेर में? देखिए मुंगेर में तो मां दुर्गा की नजर ही लग गई। जब तक कुछ नहीं हुआ था, कहा जा रहा था मुंगेर तो भाजपा ही जीतेगी, लेकिन अब एग्जिट पोल कह रहा है और चुनाव के दिन भी मूड ऐसा ही दिखा था कि मुंगेर में भी आरजेडी चुनाव जीत रहा है। जमालपुर विधानसभा सीट, देखिए जमालपुर का एग्जिट पोल का जो रुझान है ना, वो कांग्रेस को जिता रहा है, सबों को चौंका सकता है। तो क्या मुंगेर का इफेक्ट वहां भी पड़ गया? जमालपुर में शैलेश कुमार पीछे, हाँ, मंत्री शैलेश कुमार चुनाव हार सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, शेखपुरा विधानसभा, शेखपुरा में देखिए जेडीयू फिर से रिपीट हो सकता है, एग्जिट पोल तो यही कहता है। बरबीघा विधानसभा, देखिए बरबीघा में राजो सिंह के पोते सुदर्शन कुमार चुनाव हार रहे हैं, जो कांग्रेस से जेडीयू में गए थे और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहां एग्जिट पोल कह रहा है मुन्ना शाही, गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, जो महागठबंधन के उम्मीदवार बने, कांग्रेस के उम्मीदवार बने, वे चुनाव जीत रहे हैं। रजौली विधानसभा, देखिए रजौली में आरजेडी के प्रकाश वीर फिर से चुनाव जीत रहे हैं, रजौली नवादा में। जी, हिसुआ विधानसभा सीट, हिसुआ में देखिए बीजेपी के अनिल सिंह फिर से चुनाव जीत रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। नवादा की बात करें, नवादा में बीभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव जीत रही हैं। देखिए यहां तो ऐसा मुकाबला था कि लग ही रहा था कि क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन कौशल यादव चुनाव हार रहे हैं जेडीयू के। ये नवादा से यह बात स्पष्ट है। यहां श्रवण कुशवाहा ने भी वोट खराब किया, धीरेन्द्र मुन्ना ने भी वोट खराब किया, बबलू शर्मा ने भी वोट खराब किया एनडीए का। तो नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी बीभा देवी चुनाव जीत रही हैं। राजद का डंका बोल रहा है। जी, गोविंदपुर विधानसभा सीट की बात करें, गोविंदपुर में देखिए अब गोविंदपुर में भी आरजेडी ही चुनाव जीत रहा है, मोहम्मद कामरान, इसका मतलब कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव चुनाव हार रही है जेडीयू कैंडिडेट। नवादा की आखिरी सीट वारसलीगंज में देखिए फिर से अरुणा देवी, अखिलेश सरदार की पत्नी, बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत रही हैं। अरवल जिले की सीट अरवल की बात, अरवल में देखिए माले का परचम लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल में, मतलब भाजपा गायब, माले का परचम लहराएगा। कुर्था विधानसभा, कुर्था में एग्जिट पोल कहता है कि आरजेडी के बागी कुमार वर्मा ही चुनाव जीत रहे हैं, सत्यदेव कुशवाहा हार रहे हैं जेडीयू के। यहां भुवनेश्वर पाठक ने जदयू का नाश कर दिया, एलजेपी के उम्मीदवार थे। राजनगर विधानसभा, राजनगर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। झंझारपुर विधानसभा सीट से, झंझारपुर में बीजेपी मतलब नीतीश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। फूलपरास विधानसभा, फूलपरास में जेडीयू की खबर आ रही है कि फूलपरास जेडीयू जीत रहा है, मतलब कृपानाथ पाठक पर आफत है। अगली सीट उजियारपुर विधानसभा, उजियारपुर में देखिए हैवी वेट लीडर हैं आरजेडी की आलोक मेहता, चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोइनुद्दीन नगर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगली सीट विभूतिपुर में लेफ्ट जीत रहा है। जी, अगली सीट की बात करें तो हसनपुर से कौन हसनपुर में देखिए तेज प्रताप यादव चुनाव जीत रहे हैं, मतलब लालू यादव के बड़े लाल, तेजस्वी यादव के बड़े भाई। कल्याणपुर विधानसभा सीट, कल्याणपुर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। और वारिसनगर की बात करें तो वहां से वारिसनगर में भी लेफ्ट जीत रहा है। समस्तीपुर में देखिए आरजेडी फिर से, मतलब अश्वमेध देवी पूर्व सांसद जदयू की कैंडिडेट चुनाव हार रही हैं। मोरबा में देखिए विद्यासागर निषाद जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां जब महागठबंधन की हवा देखिए, रणविजय साहू को राजद ने उम्मीदवार बनाया था तो ऐसा लग रहा था वो कहीं टिकेंगे ही नहीं, लेकिन एलजेपी ने खेल ऐसा बिगाड़ा अभय सिंह को टिकट देकर
कि रणविजय साहू ही चुनाव जीत रहे हैं। विद्यासागर निषाद चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एग्जिट पोल में। जी, एक और हॉट सीट सराय रंजन। सराय रंजन में देखिए एग्जिट पोल जो कह रहा है चौंकाने वाला है। शायद कोई विश्वास न भी करे, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल की परीक्षा भी होनी है रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की। सराय रंजन में एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जेडीयू के हैवी वेट विजय कुमार चौधरी चुनाव हार रहे हैं। कौन सी पार्टी आगे है वहां से? देखिए वहां आरजेडी चुनाव जीत रही है। कुशेश्वर स्थान की बात करें कुशेश्वर स्थान में जेडीयू चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार चुनाव हार रहे हैं। गौरा बोरा। देखिए गौरा बोराम में कहा जा रहा था कि वीआईपी का खाता खुलेगा मुकेश सहनी की पार्टी का, स्वर्णा सिंह चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन अब यह दिखा रहा है एग्जिट पोल कि वहां भी आरजेडी जीत रहा है। बेनीपुर विधानसभा सीट। बेनीपुर जेडीयू चुनाव जीत रहा है। अलीनगर में आरजेडी का परचम लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल में। दरभंगा ग्रामीण से कौन है? दरभंगा ग्रामीण से फिर से ललित यादव। देखिए बड़ी चर्चा थी कि फराज फातमी सीट बदल कर आए थे यहां दरभंगा ग्रामीण में, लेकिन एग्जिट पोल कहता है कि फराज फातमी जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं और ललित यादव चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा शहरी क्षेत्र में फिर से बीजेपी का जलजला दिखाई पड़ा है, मतलब संजय सराफ के चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमरनाथ गामी यहां चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हायाघाट में आरजेडी ही चुनाव जीत रहा है। तो ये इस वक्त जितनी सीटों का अनुमान हमारे पास है, अभी और भी आगे हम बताएंगे। जी बिल्कुल, 50 से ज्यादा सीटों पर हमने बात कर ली है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। तमाम सीटों के विषय में, वहां के एग्जिट पोल के विषय में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।